हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हुए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिलहाल सीजीएल का एग्जाम चला हुआ है और 28 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एनरोल किया था, फॉर्म भरा था और 260 सेंटर डिसाइड हुए थे एडुकेटी के द्वारा कि यहाँ एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 130 सीटी या 126 सीटी के आसपास है, ठीक है। वो उन्होंने सिलेक्ट की थी कि यहाँ पर एग्जाम होगा और 12 तारीख को एग्जाम हुआ था, आज एग्जाम हुआ है और कल भी एग्जाम होगा। और डे बाय डे जो एसएससी का फेलियर है, एडुकेटी का फेलियर है, वो सामने आ रहा है। जो हालात आपके पीछे फेज 13 के एग्जाम के अंदर थे, स्टेनो के एग्जाम में थे, वही सेम चीजें आपकी एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर रिपीट होती दिखाई दे रही है कि आपके जो सेंटर है वो अलॉट हो रहे हैं, सेम आपके सेंटर हैं वो अलॉट किए जा रहे हैं। जो पीछे एग्जाम, जिनमें एग्जाम हुआ था और एग्जाम कैंसिल हुआ था, सेम सेंटर। और जो फेलियर है, सेंटर फेलियर, कि आप एग्जाम देने जा रहे हो उतनी दूर, 200-300 किलोमीटर दूर, और एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको मैसेज मिलता है कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। और जो आज दिल्ली के अंदर एग्जाम कैंसिल हुआ है एक सेंटर पे, उस पे जो पावर सप्लाई है, ठीक है, उसका रीजन दिया है। तो आप सोच सकते हो कि पावर की वजह से, ठीक है, कि जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो रहा है, तो कितनी बड़ी खामियां हैं एग्जाम, इन चीजों के अंदर। जो एग्जाम करवा रही है एडुकेटी, एसएससी, जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर कितना बड़ा फेलियर है कि मिसमैनेजमेंट है। कहीं पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सेंटर के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो रहा है, और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल है उस हिसाब से जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो रहा है कि जब बाद में हम कोई डेट है वो डिसाइड करेंगे तब आपका एग्जाम होगा। और ये तो वो चीजें सामने आ रही हैं जो एसएससी खुद एक्सेप्ट कर रही है, उन चीजों को जो एडुकेटी है वो एक्सेप्ट कर रही है और कैंसिल कर रही है। मतलब ये चीजें काफी बड़े लेवल पर हुई है, तब जाके आपका एग्जाम है उन सेंटर पे कैंसिल हुआ है। मतलब जो छोटी मोटी चीजें, जो परेशानियां हुई हैं बच्चों को, कई जगह 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ है, कहीं पर वो चीजें काम नहीं कर रही है, माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो बहुत सारी जगह रहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये बड़े लेवल पर हुई है, यहाँ पर एग्जाम कैंसिल हुआ कोलकाता में, ठीक है, दिल्ली के सेंटर में कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, ठीक है, और देहरादून के अंदर बहुत सारी जगह पर आपका एग्जाम है सीजीएल का वो कैंसिल हो रहा है। और वो डे बाय डे, अभी तो सिर्फ 2 दिन का एग्जाम हुआ है। ये सोच के देखो कि 2 दिन के एग्जाम में आपके 5 से 6 सेंटरों पे एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। और ये तो उनकी बात है जहां पर बड़े लेवल पर ये चीजें हुई है, तब जाके एसएससी है वो ये सोचती है कि अब इस एग्जाम को कैंसिल कर दे, इस सेंटर को के एग्जाम को कैंसिल कर दे। एक छोटी सी चीज और है, अगर आपसे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेवाड़ी के अंदर एक सेंटर खुला है, मेंटर 365 नाम से गुरुकुल है, वहां पर आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। और अभी 25 तारीख से सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो लिमिटेड सीट है, क्योंकि वो जो कैंपस है वो लिमिटेड एरिया के अंदर है, तो लिमिटेड ही सीट है। आप नंबर पे जो एनरोल है वो करवा सकते हो। वहां पर आपका रहना, खाना पीना, लाइब्रेरी वगैरह, टाइपिंग वगैरह, फिजिकल, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाती है। तो आप नंबर पे एक बार जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आप ये सोचो ना कि जहां पर 10% भी खामियां रही हैं, वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे बच्चों के दिमाग पे, उनके एग्जाम के ऊपर। एक तो एग्जाम का प्रेशर, फिर उनको ये बताया जाता है कि अभी आपका एग्जाम है वो 1 घंटा डिले है, या कुछ भी एरर की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से उनके अगर 10 मिनट भी खराब हो जाते, तो 10 मिनट के अंदर ये सोचो कितना, वो जो बच्चा है, एक सिंगल बच्चा है जिसने मेहनत की थी, वो कितना पीछे चला जाता है, उसका स्कोर है वो कितना डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये सारा ये जो चीजें चली हुई है ना, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम के ऊपर पड़ेगा भाई, डेफिनेटली पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये तो सर चलता रहेगा। अभी तो बाकी कितनी शिफ्ट बाकी है, कितने दिन और एग्जाम होगा, 30 तक एग्जाम है सीजीएल का, और 28 लाख बच्चे, इतने ही बच्चे आपके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के अंदर बैठने वाले हैं। और सेम यही हालात
मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर रहने वाले। हम पॉजिटिव सोच के चल रहे थे कि सर क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना, चीजें हैं उनमें सुधार आ जाए, लेकिन कोई सुधार नहीं है भाई। जो पीछे हालात चले हुए थे सेम हालात आगे भी चलने वाले हैं। और आपका एग्जाम है वो भगवान भरोसे है भाई। आपका एग्जाम है वो कब होगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। आप इंतजार कर रहे हो कि सर फॉर्म कब आएंगे, अरे फॉर्म तो आ जाएंगे, लेकिन फेयर तरीके से भर्ती तो नहीं करवा पाएंगे ये। आपको लगता है इस तरीके से फेयर भर्तियां होंगी? ये तो वो चीजें हैं जो हमें यूट्यूब से, सोशल मीडिया से हमारे सामने आ रही है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चली हुई है, ठीक है ना। और आप सबको पता है कितनी बुरी हालत होने वाली है। जो सिलेक्शन है वो अनफेयर किस लेवल तक होने वाला है, आप ये सोच के देखो। मैं पहले बच्चों को मोटिवेट करता था कि सर कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा, टाइम से एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अब डेली बेसिस पे इस तरीके से चीजें सामने आ रही है। 2 दिन एग्जाम हुआ, 2 दिन में 5 से 6 सेंटरों पे जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो जो बच्चे एग्जाम देने गए थे, ठीक है, हजारों की संख्या होगी है ये, ठीक है, तो उनके दिमाग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा ये बताओ। कि उनका एग्जाम दोबारा कब लिया जाएगा, वो दोबारा, ठीक है, इतनी दूर कैसे जाएंगे। लड़कियों को स्पेशली कितना मैनेज करना पड़ता है सेंटर तक पहुंचने में, आप सोच ही नहीं पाओगे उन चीजों को। और जो आपका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, वो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 100% श्योर हो कि अगर यही चीजें चली तो बिल्कुल भी फेयर नहीं हो सकता। टाइम से तो होगा ही नहीं, पहली बार टाइम से नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल अनफेयर होगा, ठीक है। तो इन चीजों को छोड़ के कि सर फॉर्म कब आएंगे, ये कोशिश करो कि जो भर्तियां हैं वो फेयर तरीके से हो जाए। अभी तो सीजीएल का ये हाल है। उसके बाद आपका एमटीएस का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का होना है, सीपीओ का एग्जाम होना है। तो नवंबर दिसंबर में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कैसे उम्मीद कर सकते ये बताओ। इनका भी तो दोबारा से एग्जाम होगा ना, अभी तो और भी शिफ्ट आएंगे, उनमें पता चलेगा कितने और सेंटर पे आपका री एग्जाम होगा। और फिर उनका एग्जाम और बाकी जो 3-4 वैकेंसी और मेजर वैकेंसी है, सीपीओ की है, एमटीएस की है, सीएचएसएल की है, वो किस तरीके से होंगी। उसके बाद कहीं नंबर पड़ेगा आपका दिल्ली पुलिस की जो हेड कांस्टेबल की है और कांस्टेबल की वैकेंसी है उसका। तो मेरा यही है कि आप तैयारी करो, मेहनत करो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे या जहां भी आप सपोर्ट कर सकते हो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करो, ठीक है। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ कि आप जो आपकी भर्ती है वो फेयर हो जाए। ये मान लो आप एग्जाम के अंदर बैठ गए, आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रखी है, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रखी है, लेकिन कट ऑफ हाई चली जाए, कट ऑफ हाई चली जाए, मान लो आपके 70 नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ 75 पे चली जाए, तो क्या फायदा उस चीज का। 75 पे वो क्यों जाएगी? क्योंकि भर्ती अनफेयर तरीके से होगी, तभी पॉसिबल है, ठीक है। और एग्जाम का लेवल है, क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसका एनालिसिस करना एसएससी ने अब बैन कर दिया कि आप उनको बता नहीं सकते क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था। तो भाई अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें, इलेक्शन फेयर हो रहे तो आपके एग्जाम फेयर क्यों नहीं हो सकते ये बताओ ना। तो आप पढ़ाई करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को फैलाओ। और अभी मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी के आपका आसपास आपका एग्जाम है, वो जाने की संभावना। उससे पहले मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, जैसे इनके हालात है, डीक्यूटी के हालात है, और हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस यही है कि आप जहां भी इस चीज को सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो। टीचर जो प्रोटेस्ट पीछे कर रहे थे, जो भी फेलियर रहा, कुछ भी रहा, लेकिन नुकसान तो बच्चों का ही हुआ ना। घूम फिर के जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, और जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो थोड़े से स्टेटमेंट बेस ही पूछे जा रहे हैं। और बाकी मैथ और जो आपकी रीजनिंग है वो इजी बताई जा रही है कि इजी आ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करो, बाकी इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करो, ताकि
उन सब तक, बहरे कानों तक आवाज पहुंच सके कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसके खिलाफ थोड़ी सी आवाज उठाओ। ठीक है, मैं भी जहां तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ वहां पर सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।